Okay, guys. Assalamu alaikum. Uh, okay. So I think we should to start our class now. पूरे 11 बज रहे हैं and inshallah, uh, sir, we are live on LinkedIn. जी शारिब, हम लोग लिंक्डइन पर लाइव इन चले गए और आपके पास जो भी आपका स्क्रीन शेयरिंग करें। सबसे पहले आप इसकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। So I think we should to start our class now. पूरे 11 बज रहे हैं and inshallah, uh, आप जी आपकी स्क्रीन sir, शेयरिंग we हो are गई। live on LinkedIn. जी आप लिंक्डइन पर लाइव है। चले गए और Okay, sir. Okay, so that's great. Okay, so assalamu alaikum everyone. I hope all of you are fine and doing very well and good in health too. So I am Asharib Ali and I am a faculty teacher at GIAIC and I am also a student ambassador at GIAIC. सबसे पहले तो ईद गुजर चुकी है और आप सब यकीनन कोडिंग पर वापस आ गए होंगे। वो लोग जो कोड नहीं कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से ड्यू टू द लास्ट डेज ऑफ रमदान, अब यकीनन उन्होंने अपनी क्लास वापस शुरू कर दी होगी इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। सो टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट नेम एज वर्ड काउंटर। आज जो है वो हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है वर्ड काउंटर। सो let me tell you first thing, that is के इंशाल्लाह I will not take more than 1 hour। मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लूँगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में एंड इंशाल्लाह इस 1 घंटे के अंदर हम 3 चीज़ें करने जा रहे हैं। नंबर 1 इज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बनाने वाले हैं एंड देन नंबर सेकेंड इज वी विल डू द प्रोजेक्ट कोडिंग। इट मीन्स कि हम प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करेंगे एंड द थर्ड स्टेप विच इज कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को npm और गिटहब के ऊपर पुश करेंगे। सो दैट्स द थर्ड थिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम आज करने वाले क्या हैं। हम आज जो है वो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है वर्ड काउंटर। यहाँ पर आप सब इस लिंक के ऊपर अगर आएँ github.com/panaverse/learn-typescript, और ये जो नोड के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम पिछले कुछ दिनों से बना रहे थे, जिसके अंदर हमने कैलकुलेटर भी बना लिया है, नंबर गेसिंग गेम भी बना ली है, एटीएम भी बना लिया है, टू डू लिस्ट भी बना ली है एंड करेंसी कन्वर्टर भी लास्ट क्लास के अंदर हो गया है। सो आज हमारा 5वां प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वर्ड काउंटर। नाम से ही आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली हम करने वाले क्या हैं, यानी वर्ड काउंटर, वर्ड्स को काउंट करना। सो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन, इसको अब हम समझते हैं एंड देन इंशाल्लाह वी विल डू द थिंग्स। सो यहाँ पर सर ने एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि द यूजर विल एंटर इंग्लिश पैराग्राफ। एक यूजर जो है वो इंग्लिश पैराग्राफ एंटर करेगा and all that is needed is to just implement counting characters and words without white spaces। और हमें सिर्फ इतना काम करना है कि हमें उन वर्ड्स को काउंट करना है और उसके अंदर से वाइट स्पेसेस को रिमूव करना है। सो दैट्स द प्रोजेक्ट। और उसके बाद हमें एक गिटहब पर रेपोजिटरी बनानी है उस प्रोजेक्ट की और सबमिट करना है उसका यूआरएल सबमिशन फॉर्म के अंदर जो यहीं पर ही दिया गया है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, यानी ये बेसिकली पहली चीज है जो मैंने आपको अभी बताई है कि हम लोग करने वाले क्या हैं। सो नाउ लेट्स डू द सेकेंड स्टेप विच इज बेसिकली द मेन थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू। सो वो है कोड को कोड करना इस प्रोजेक्ट को। सो मैं यहाँ पर अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गया हूँ। आप सबको यकीनन ये डेस्कटॉप स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, सिंपल एज दैट, और मैं इसका नाम रख देता हूँ वर्ड काउंटर। ठीक है, ये वर्ड काउंटर फोल्डर बन चुका है। नाउ आई विल सिंपली ओपन इट समथिंग लाइक सो। ये फोल्डर बन चुका है। अब दो चीजें हैं, एक ये कि आप चाहें तो आप
इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी काम करने वाले हैं वो VS स्टूडियो कोड के टर्मिनल में कर लें, या फिर आप इसी फोल्डर के अंदर आप टर्मिनल खोल सकते हैं। सिंपल एज दैट। आपने क्या करना है कि आपने लेफ्ट एरो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके सामने अगर आपने गिट को इंस्टॉल किया हुआ है तो ये गिट बैश शो हो रहा होगा, नहीं तो आपके सामने ये टर्मिनल शो हो रहा होगा। आप जस्ट ओपन इन टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका इस पावर शेल के आपके पास जो भी टर्मिनल है उसके अंदर खुल जाएगा। अभी आपके सामने यकीनन ऐसा टर्मिनल नहीं आ रहा होगा। ये कहाँ से आएगा? इसके लिए आपने सिंपल एज डैट अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, और वहां पर अगर आप टाइप करेंगे टर्मिनल, तो जो भी टर्मिनल मौजूद होगा उसका लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप गिट बैश के जरिए भी यही काम कर सकते हैं, सेम एज डैट। ये गिट बैश भी बेसिकली एक टर्मिनल का ही काम सर अंजाम देता है। और नंबर थर्ड थिंग इज कि आप इस प्रोजेक्ट को अपने VS स्टूडियो कोड के अंदर खोलें, यानी वही लेफ्ट क्लिक करें, ओपन विद कोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फोल्डर जो है वो कहाँ खुलकर आ जाएगा? ये आ जाएगा VS स्टूडियो कोड के अंदर। अब आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये VS स्टूडियो कोड क्या होता है। ये एक IDE है। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप आसान वर्ड्स के अंदर ये समझें कि ये वो जगह है जहां पर आप अपने कोड को राइट करते हैं लोकली, ताकि आप अपने इस कोड को सिंपल एज दैट अपने प्रोजेक्ट को बना सकें एंड देन उस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें ओवर द इंटरनेट। सो यहाँ पर टर्मिनल खोलने का तरीकेकार ये है कि आप कंट्रोल और बैकटिक ये कमांड रन करेंगे तो आपके सामने ये टर्मिनल खुलकर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता तो ये आप व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे एंड ये टर्मिनल लिखा हुआ आ रहा है, टर्मिनल का बटन। सिंपल एज दैट आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने ये टर्मिनल खुलकर आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि टर्मिनल जो है वो उनका पावर शेल के अंदर खुलकर आता है। उनका कंप्यूटर जो है वो ओल्ड है, लैपटॉप ओल्ड है, या कोई सी भी जर्नल प्रॉब्लम हो सकती है। पावर शेल आपकी सम कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं करता, आपको जर्नल एरर थ्रो करता है। उसका बेहतरीन तरीकेकार यह है कि आप लोग जो है वो गिट को इंस्टॉल कर लें। गिट को इंस्टॉल करने का तरीकेकार आप सिंपल एज दैट गूगल पर जाएं, लिखें गिट डाउनलोड। ठीक है, और ये काम जो है वो आप सबने पहले भी कर लिया होगा, सो मैं इसको वापस कर कर नहीं दिखा रहा। सो ये गिटहब का ये गिट का जो है वो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा टर्मिनल खुलकर आ जाएगा। अब टर्मिनल की सेटिंग किस तरीके से की जाती है? यहाँ पर आपको ये आइकन नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करें। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेटिंग। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, अ, बल्कि ये सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी डिफॉल्ट प्रोफाइल को सेट कर देंगे। आपकी डिफॉल्ट प्रोफाइल मेजरली पावरशेल होती है, बट आपको इसको चेंज कर कर कमांड प्रॉम्प्ट करना है या फिर गिट बैश करना है। आई प्रेफर गिट बैश, क्योंकि गिट बैश के जरिए हम बहुत सारी कमांड्स को सिंपल एज डेट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो मैं गिट बैश को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये तो जो है वो हमने अपने फोल्डर को खोल लिया है VS स्टूडियो के अंदर। अब जो है वो मेन चीज़ है जो हमें करनी है, वो ये है कि हमने सबसे पहले इस फोल्डर को एक npm का पैकेज बनाना है या फिर एक npm का प्रोजेक्ट बनाना है। उसका बनाने का तरीकेकार बहुत आसान है। आप बहुत दिनों से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। सिंपल एज डेट आपको ये कमांड रन करनी है, विच आई विल रन हेयर npm init -y। अब ये -y का क्या काम होता है? इसका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जितनी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स हैं उनको ऑटो फुलफिल कर देना होता है। अगर आप जो है वो -y का इस्तेमाल नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड देन मैं वापस जो है वो npm सिंपल एज दैट मैं npm init करता हूँ,
तो मुझे यहाँ पर तमाम तर डिटेल्स को डालना पड़ेगा खुद। जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम है, पैकेज का नाम है, मैं इस पैकेज का नाम यही वर्ड काउंटर रखूंगा, वर्जन भी यही रखूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं ये रख देता हूँ, दिस इज द वर्ड काउंटर प्रोजेक्ट, सिंपल एज दैट, एंड एंटर। एंट्री पॉइंट index.js, टेस्ट कमांड ऐसे ही छोड़ दें। गिट रिपोजिटरी को भी अभी आप ऐसे ही छोड़ दें। कीवर्ड्स आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अशारिब अली लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आईएससी को भी ऐसे ही रहने दें, एंड यस पर क्लिक कर देंगे तो सर ये वापस आ सर कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही आपकी सही चैट में। ओके, लेट मी डू समथिंग। ओके, सो अब आ रही है मेरी आवाज? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स कमिंग परफेक्टली, ये बिल्कुल सही यस आ रही है। जी। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पर जो अब मैं इस प्रोजेक्ट को वापस उसी कमांड के जरिए फुलफिल कर देता हूँ, यानी अपनी पैकेज जेसन की फाइल को बना लेता हूँ। अब ये मैंने अपने प्रोजेक्ट को npm के साथ इनिशियलाइज कर लिया है। अब जो दूसरा काम है जो मुझे करना है वो ये है कि मुझे अपने इस प्रोजेक्ट को टाइप स्क्रिप्ट के साथ इनिशियलाइज करवाना है। उसके लिए सिंपल एज दैट एक कमांड है, tsc-init। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा, मेरे सामने एक और फाइल बनकर आ जाएगी जिसका नाम है tsconfig.json। ये हो गए हमारे दो काम, ठीक है। अब हमें जो है वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपनी tsconfig.json की फाइल के अंदर। जनरली tsconfig.json की फाइल का काम होता है कि आपके टाइप स्क्रिप्ट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है प्रोजेक्ट की, वो आपने करनी है। अब आमतौर पर हम टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल जो है वो डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। इट मीन्स कि अगर हम अपने कोड को सिक्योर बनाना चाहते हैं, सेफ बनाना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए जब हम इस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लेवल के ऊपर यूज करें। प्रोडक्शन लेवल का मतलब है कि कोई भी वेबसाइट होती है जो कि होस्ट की जाती है तो वो प्रोडक्शन लेवल के ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल asharif.xyz, दिस इज माई वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है जो कि प्रोडक्शन लेवल के ऊपर होस्ट हुई भी है, सिंपल एज दैट, ठीक है। बट टाइप स्क्रिप्ट का काम जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर जो है वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स हैं जिसे मैं कर लूंगा अभी। सबसे पहला काम कि मुझे ये जो टारगेट है इसको सेट करना है। अब यहाँ पर जो है वो ES 2016 का टाइप स्क्रिप्ट का जो ECMA स्क्रिप्ट का वर्जन है वो सेट हुआ हुआ है। अब यहाँ पर हम बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट का जो नए फीचर्स हैं या जावास्क्रिप्ट के जो नए फीचर्स हैं उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल एज दैट इसको ES 2022 कर दूंगा। ये मेरा टारगेट सेट हो गया। एंड देन द सेकेंड थिंग इज कि मुझे ये जो मॉड्यूल्स हैं, इस मॉड्यूल को मुझे नोड नेक्स्ट करना है। क्यों नोड नेक्स्ट करना है? क्यों? ताकि मैं अपने इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकूं नए फीचर्स के साथ, ठीक है। और ये जो नोड मॉड्यूल रेजोल्यूशन है इसे भी मुझे नोड नेक्स्ट करना है। एंड देन सिंपल एज दैट आई हैव टू सेव द फाइल विद Ctrl+S। इसके जरिए मैं फाइल को सेव करूंगा, वो होगी Ctrl+S। सो यहाँ पर जो है वो ये टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो क्या करना है, वो करना है कि हमें इस पैकेज जेसन के अंदर एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वो ये है कि हमें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की जो टाइप है वो मॉड्यूल बनाने हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वो ECMA स्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम नए फीचर्स का यूज कर सकें। जनरली जो है वो ये बाय डिफॉल्ट कॉमन JS होता है, विच वी डज नॉट वांट, ठीक है। सो यहाँ पर वैसे मेरी फाइल्स ऑटो सेव हो रही हैं, बट अगर मैं इस टिक को हटा देता हूँ और यहाँ पर कोई और तब्दीली करता हूँ तो ये देखना आपको ऊपर डॉट नजर आ रहा होगा। सो मैं इसको कंट्रोल सेव के जरिए
क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और काम, यानी अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी वर्क है वो कर लिया है। नाउ द थिंग इज कि अब हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। किन पैकेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वो है बेसिकली इनक्यूरर। इफ आई सिंपली गो टू गूगल एंड सर्च here for Incurror npm, ठीक है, ये incurror.js, ये बेसिकली एक टाइप स्क्रिप्ट का, ये बेसिकली एक npm का पैकेज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस CLI के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सिंपल एज दैट। ठीक है, यकीनन आप सबने इनक्यूरर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, सो आई डज नॉट हैव टू डीप डाइव ऑन द इनक्यूरर पैकेज, बट सिंपली आपको क्या करना है, वापस अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पर किसको इंस्टॉल करना है, इस पैकेज को इंस्टॉल करना है यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। आप npm इंस्टॉल इनक्यूरर भी कर सकते हैं, या फिर आप npm आई इनक्यूरर भी कर सकते हैं। आई शॉर्ट फॉर्म है इंस्टॉल की, सो इसका एक ही मतलब है। ठीक है, नाउ लेट्स वेट अ लिटिल जब तक ये पैकेज इंस्टॉल हो ऑन माय प्रोजेक्ट। सो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे ही मैंने इस प्रोजेक्ट को इस पैकेज को इंस्टॉल किया, यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनकर आ गया जिसमें मल्टीपल फोल्डर्स हैं। ये बेसिकली मल्टीपल बेसिकली समझें कि आप पैकेजेस हैं जो कि इस अकेले पैकेज के साथ आ रहे हैं, यानी बिहाइंड द सीन ये जो पैकेज है ये इन पैकेजेस का इस्तेमाल कर रहा है चलने के लिए। सो आमतौर पर नोड मॉड्यूल्स को हम गिटहब पर पुश नहीं करते या फिर npm के ऊपर पब्लिश नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मल्टीपल फाइल्स होती हैं जिनका कोई भी यूज केस नहीं होता। सिंपल एज दैट। सो दैट्स द थिंग। आई थिंक कि ये अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, तो लेट्स वेट अ लिटिल अंटिल द फॉलोइंग कमांड कंप्लीटेड। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम एक काम करेंगे, अब हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम है सिंपल एज दैट index.ts। अब ये .ts एक्सटेंशन का मैं इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट को किसके अंदर बनाऊंगा, किसके अंदर बनाऊंगा, सिंपल एज दैट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ। वो एरर जो है वो क्या है, वो बेसिकली इनक्यूरर के पैकेज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इनक्यूरर का इस्तेमाल करने वाला हूँ तो सबसे पहले मुझे उसको इम्पोर्ट करना होगा। सो इम्पोर्ट करना है, ये कमांड है इम्पोर्ट इनक्यूरर फ्रॉम कॉलन इनक्यूरर। ठीक है, अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर स्क्विगली लाइंस, रेड स्क्विगली लाइंस आपको शो अप हो रही हैं। यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो है वो मुझे कमेंट दिया गया है कि भाई आप एक टाइप स्क्रिप्ट के फाइल के अंदर इनक्यूरर को इंपोर्ट कर रहे हैं पर आपने इस इनक्यूरर की टाइप्स इंस्टॉल नहीं कर रही। क्यों ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है? इस वजह से कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। टाइप स्क्रिप्ट का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अगर मैं किसी प्रोजेक्ट किसी पैकेज का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे उसकी टाइप्स को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूँ। सो उसके लिए एक कमांड है npm i dash dash save dash dev @types slash incurror. This is the command that you have run on the terminal. So why I am running this command? क्योंकि मैं incurror की जो टाइप्स हैं टाइप स्क्रिप्ट की उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। और ये डैश 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 सेव डैश डेव, इसका क्या मतलब है?
यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो डिपेंडेंसीज नजर आ रही होंगी। इनक्यूरर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। इस इनक्यूरर का मुझे जो है वो पैकेज नंबर भी यहाँ पर शो अप हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक डेव डिपेंडेंसी की लाइन आ जाएगी। ये देख रहे हैं, डेव डिपेंडेंसीज के अंदर ये टाइप स्लैश इनक्यूरर आ गया। अब ये डेव डिपेंडेंसीज का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली जब भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने उसकी टाइप्स को इंस्टॉल किया है, तो ये टाइप्स जो है वो पुश नहीं होती आपके प्रोजेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, बल्कि ये पार्ट जो है वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, जब मैं इस प्रोजेक्ट को गिटहब पर पुश करूंगा, तब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि भाई ये डेव डिपेंडेंसीज का कहाँ पर इस्तेमाल होता है और कहाँ नहीं। बट अभी के लिए आप जो है वो ये देखें कि भाई यहाँ पर आपके सामने जो एरर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है कि ये टाइप इंस्टॉल करने से ये एरर खत्म हो गया। सो अब हैंड बाय हैंड एक और काम भी मैं करता चलूंगा, वो ये कि मैं यहाँ पर कमेंट्स लगाता हुआ जाऊंगा, ताकि तमाम तर चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज में हम यूज़ कर सकें, या बाद में जब हम इस कोड को देखें तो वो हमें समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर सिंपल एज दैट लिखूंगा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं इनक्यूरर को, इनक्यूरर मॉड्यूल को, विच इज अ विच इज बेसिकली अ कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि एक कमांड लाइन इंटरफेस है और नोट डॉट जेएस के लिए, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक कमेंट लगा दिया है कि भाई अब मैंने इनक्यूरर को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो है वो अपने दूसरे स्टेप के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो पहला काम जो मुझे करना है तो ये है कि हम जो है वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वर्ड काउंटर का, ठीक है। सबसे पहला काम जो है वो मुझे ये करना है कि मुझे डिक्लेयर करना है एक कांस्टेंट आंसर्स का। एंड बाय एंड में कमेंट लगाता हुआ चलूंगा, एंड देन फिर आपको वो चीज़ समझाऊंगा भी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम समझे कि 90% काम जो है वो कमेंट से ही हो जाता है। एंड असाइन इट रिजल्ट ऑफ एनक्यूरर डॉट प्रॉम्प्ट का फंक्शन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मैं एक डिक्लेयर करूंगा कांस्टेंट, जिसका काम सिंपल एज दैट ये होगा कि आंसर्स का एक मैं वेरिएबल बनाऊं, और उस आंसर्स के वेरिएबल के अंदर मैं सेंटेंस को पुट करूं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमें पहला काम यही करना है कि हमें सेंटेंस को काउंट करना है, ठीक है, यानी पैराग्राफ को काउंट करना है, सेंटेंस को काउंट करना है, समथिंग लाइक सो, ठीक है। सो उसके लिए सिंपल एज दैट यहाँ पर मैं कॉन्स्ट के कीवर्ड से ये काम करने वाला हूँ। आप चाहें तो आप लेट के कीवर्ड से भी कर सकते हैं, बट आई पर्सनली रिकमेंड कि आप कॉन्स्ट के कीवर्ड का इस्तेमाल करें, ताकि आपका प्रोजेक्ट बेहतर हो। इट मीन कि आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि कॉन्स्ट जो है वो कॉन्स्ट के कीवर्ड का जनरली इस्तेमाल किया जाता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं बाद में, या अपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के दौरान। तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम है, मुझे आंसर्स का बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो है वो मैं क्या करूंगा, सेंटेंस को लूंगा। क्यों मैं सेंटेंस को लेने वाला हूं, क्योंकि मैं सेंटेंस को काउंट करूंगा। सो दैट्स द रीजन। सेंटेंस को लूंगा और कॉलन के बाद मैं इसकी टाइप डिफाइन करूंगा। क्यों मैं टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो मैं टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी टाइप्स को इंस्टॉल
करना पड़ेगा। इट्स माई ड्यूटी टू फॉलो द जॉब। ठीक है, अब यहाँ पर समझें कि मैंने जो है वो अपने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिक्लेयर किया है। अब इसको इनिशियलाइज करने का वक्त है, यानी इस आंसर्स के, ये जो कौन सा वेरिएबल है आंसर, इसके अंदर जो है वो मैं किस चीज को कैसे सेव करूंगा। तो मैं यहाँ पर इनक्यूरर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनक्यूरर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बेसिकली इज इक्वल टू लगाऊंगा। इज इक्वल टू के बाद जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा इन द फॉर्म ऑफ इनक्यूरर, मतलब इनक्यूरर का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर एक कीवर्ड है अवेट। अवेट का मतलब है इंतजार करो। भाई किसका इंतजार करो, किसके इंतजार की बात हो रही है यहाँ पर? इंतजार करो इनक्यूरर प्रॉम्प्ट का। ठीक है, इनक्यूरर का प्रॉम्प्ट जो है वो बेसिकली एक फंक्शन है जो कि इनक्यूरर के मॉड्यूल के अंदर से आ रहा है। ठीक है, मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा एंड देन इसके अंदर जो है वो मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, मैं इस टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके, इस पैरेंथेसिस के इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पर तीन चीजें बताने वाला हूँ। तो ये है कि सबसे पहले मुझे नेम डिफाइन करना होगा कि बेसिकली हम किस चीज को स्टोर करवाने वाले हैं। भाई हम सेंटेंस को स्टोर करवाएंगे। फिर मैं कॉमा का इस्तेमाल करूंगा एक नई प्रॉपर्टी डालने के लिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये जो पूरी लाइन है ना, ये समझें कि ये टाइप है ऑब्जेक्ट की, और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये है वैल्यू। इस पूरी लाइन को जो है वो हम कहते हैं प्रॉपर्टी। बस अभी के लिए आप इतना समझें। दूसरी लाइन पर मैं एक वैल्यू, एक टाइप लूंगा जिसका नाम होगा बेसिकली टाइप। और ये टाइप बेसिकली क्या करेगी, ये इनपुट लेगी। किससे इनपुट लेगी? यूजर से इनपुट लेगी। और एक मैसेज शो करवाऊंगा। उस मैसेज के अंदर मैं यूजर से कहूंगा कि भाई इंटर योर सेंटेंस टू काउंट द वर्ड। ठीक है, सिंपल एज दैट। ये मेरा एक मैसेज है। समझें कि हमारा जो है ना वो 90% या समझें कि आप 70% काम हो गया। हम इस प्रोजेक्ट को विद इन 20 लाइन्स के अंदर मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ तक जो है वो हम देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या किया है। ठीक है, सबसे पहला काम जो है वो हमने ये किया है कि हमने इनक्यूरर के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है आंसर्स का, जिसके अंदर बेसिकली एक सेंटेंस है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। इस सेंटेंस का काम है कि यूजर से एक सेंटेंस को लेना। यूजर से मैं सेंटेंस लूंगा और उसको मैं आंसर्स के अंदर स्टोर करवा दूंगा ताकि मैं इसके वर्ड्स को काउंट कर लूँ। ठीक है, बट यहाँ पर मैं जो अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ इसका क्या मतलब है? अवेट इनक्यूरर डॉट प्रॉम्प्ट। अवेट जो है वो एक कीवर्ड है जिसका हम साइंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब ये साइंक्रोनस और असाइनक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है? आई थिंक सो कि मुझे यहाँ पर अभी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बट आप बस अभी के लिए इतना समझें कि असाइनक्रोनस या फिर साइंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक तरीकेकार है जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके कोड को एग्जीक्यूट करने का। असाइनक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर ये होता है कि आप अपने आपको अपना प्रोजेक्ट, आप जो है वो आप चाहते हो कि अपने प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करें। बट जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन आ जाए तो आप उस लाइन को छोड़कर आगे चले जाएं। ठीक है, ये साइंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है। फिर साइंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है जो कि लाइन से एग्जीक्यूट होती है। बट आई थिंक सो कि यार अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट आप लोग जो है वो सिंपल एज दैट गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं असाइन जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल।
अब जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे यहाँ पर अभी बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हम इंक्यूरर डॉट प्रॉम्प्ट का एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर से प्रॉम्प्ट लेने के लिए। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। एक प्रॉपर्टी बनाई है नेम, जिसकी वैल्यू है सेंटेंस, क्योंकि मैं यूजर से सेंटेंस लेने वाला हूँ। एक टाइप है, टाइप होगी इनपुट, इनपुट का मतलब है कि यूजर से मैं इनपुट लूंगा। एंड द थर्ड थिंग इज बेसिकली मैसेज, ये वो मैसेज है जो कि मैं यूजर को शो करवाऊंगा ताकि वो कोई वैल्यू इनपुट कर दे। ठीक है, अब जो है वो हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। अब यहाँ पर जो है वो एक चीज सर ने लिखी हुई थी, यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर, द यूजर विल एंटर इंग्लिश पैराग्राफ एंड ऑल दैट इज नीडेड इज टू जस्ट इम्प्लीमेंट काउंटिंग करेक्टर्स एंड वर्ड्स विदाउट वाइट स्पेसेस। ये जो लिखा हुआ है ना विदाउट वाइट स्पेसेस, इस चीज को हम कैसे मेक श्योर करेंगे, इस फंक्शनैलिटी को हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि भाई यूजर जो वर्ड्स लिख रहा है वो बगैर वाइट स्पेसेस के काउंट हो, क्योंकि वाइट स्पेस भी काउंट होंगे। अब इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल एज दैट एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट के कीवर्ड से वर्ड्स नाम का। ठीक है, इस वर्ड्स के अंदर मैं अपने काम को मुकम्मल करूंगा, जो कि है कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है, बट हमें उस सेंटेंस के अंदर से वाइट स्पेसेस को रिमूव करना है। इज इक्वल टू, यानी यहाँ तक जो भी मेरा काम था ये मैंने अभी अपने प्रोजेक्ट को डिक्लेयर किया है, और इज इक्वल टू के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, यानी यहाँ के बाद, यानी ये इज इक्वल टू के बाद जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई आप आंसर्स को लो, यानी ये जो आंसर्स हमने, आंसर्स का जो ऊपर वेरिएबल है कॉन्स्ट की कीवर्ड से जो मैंने डिक्लेयर किया है, इसको लो। ठीक है, इसके अंदर डॉट नोटेशन का मैं इस्तेमाल करूंगा। ये जो मैंने डॉट लगाया है, डॉट के बाद मुझे इंटेलिजेंस यहाँ पर मिल गई सेंटेंस की, यानी ये यहाँ पर सिंपल एज दैट कह रहा है कि भाई आंसर्स के अंदर जो इंटेलिजेंस है, इसके अंदर आप क्या करो के अंदर, यानी इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या करना है, हमने वाइट स्पेसेस को रिमूव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस मेथड का नाम है ट्रिम, TRIM, और पैरेंथेसिस। ये आ गया भाई ट्रिम। ये ट्रिम का क्या काम है, और हम एक और मेथड का भी इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका नाम है स्प्लिट, सिंपल एज। जहां तक तो आप सबको समझ में आ गया था। ठीक है, अब आगे यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक छोटा सा मैं काम कर रहा हूँ। वो काम ये है कि एक मैंने वर्ड्स का वेरिएबल बनाया है, उस वर्ड्स के वेरिएबल के अंदर मैं किसी चीज को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। वो चीज क्या है कि भाई मैं आंसर्स को उठा रहा हूँ, इस आंसर्स के अंदर जो सेंटेंस है उसको ले रहा हूँ डॉट नोटेशन की मदद से, और इसके अंदर जो है वो मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ट्रिम जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि मैं किसी चीज को काट रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो एक मैसेज नजर आएगा, रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस एंड वाइट एंड लाइन टर्मिनेटर करेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग। ट्रिम मेथड का बेसिकली काम ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम किसी चीज को ट्रिम कर रहे हैं, तो ट्रिम का मतलब है कि हम वाइट स्पेसेस को रिमूव कर रहे हैं शुरू से, और शुरू से लेकर आखिर तक, सिंपल एज दैट। ठीक है, और ये जो स्प्लिट का मेथड है, स्प्लिट का मेथड का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जितनी भी वैल्यूज हैं, लाइक हमारे पास 20 वर्ड्स का, तो 20 अलग अलग वर्ड्स आ गए। अब मैं चाहता हूं कि मैं उन 20 अलग अलग वर्ड्स को एक एरे के अंदर ले आऊं। एरे क्या होता है, लाइक कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू, ये देखें, ये आ गया यहाँ पर, देख रहे हैं। ये जो है वो क्या है, ये एक एरे है जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं इस तरीके से अपने वर्ड्स को कंसोल पर प्रिंट करवाऊं एंड देन उसकी वैल्यू को काउंट करूं। ठीक है, सिंपल एज दैट।
और अब जो है वो हमें क्या करना है कि स्प्लिट के मेथड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये स्प्लिट का मेथड क्या कर रहा है कि आपका जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है, एक एरे है, ठीक है, उस एरे के अंदर उस पूरे कोड को एक तरतीब के साथ लेकर आ रहा है। और यहाँ पर ये जो मैंने स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस का काम है कि कॉमा लगाकर तरतीब के साथ वर्ड्स को लेकर आ जाओ। सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके बाद जो है वो मेरा अगला काम है कि मुझे प्रिंट करवाना है एरे को, जो कि स्प्लिट के मेथड की मदद से मेरे पास आए हैं टू द कंसोल, कंसोल के ऊपर। सिंपल एज दैट वो मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग। आप लोग हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कंसोल डॉट लॉग क्या करता है। बट आपको पता है कि किसी भी वैल्यू को अगर मैं कंसोल पर प्रिंट करवाना, टर्मिनल पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करूंगा। और आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर देख रहे हैं कि भाई मैं इस वर्ड्स को क्या कर रहा हूँ, सिंपल एज दैट अपने कंसोल पर प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया पहला काम। अब हमें क्या करना है कि हमें काउंट करना है वर्ड्स को, क्योंकि ये एक वर्ड काउंटर है। तो इस वर्ड काउंटर का जो मेन वर्क है, यानी हमें जो है वो ये मालूम करना है कि जिस भी यूजर ने कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, उसमें कितने वर्ड्स हैं। सिंपल एज दैट। वो कैसे मैं मालूम करूंगा, उसके लिए मैं सिंपल एज दैट, अब यहाँ पर मुझे इंटेलिजेंस मिल रही है आपको। आप लोग परेशान होंगे कि भाई ये कहाँ से आ रही है इतनी सारी, इतना सारा कोड ऑटो जनरेट कैसे हो रहा है, ये मैजिक क्या है। सो मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, बट दिस इज पैड। आप कोड विस आप AWS विस्पर एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर लें, या फिर मल्टीपल जो है वो AI के एक्सटेंशन हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे, आप यूट्यूब से देख लें, तो आप किसी भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें, इस तरीके से ऑटो कंप्लीट आपके पास भी आ जाएगा। बट आई एम यूजिंग गिटहब कोपायलट। सो जनरली मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूँ और मल्टीपल चीज़ों को जल्दी कर लूँ। तो यहाँ पर मैं प्रिंट द लेंथ, बल्कि प्रिंट मैं लेंथ नहीं करूँगा, बल्कि मैं वर्ड काउंट कर रहा हूँ ना, तो मैं प्रिंट द वर्ड काउंट ऑफ द सेंटेंस टू द कंसोल। सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ पर वापस मैं लॉक करूंगा, LOG मैंने लिखा। तो LOG लिखने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा आ गया, मैं एंटर करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखूंगा, योर सेंटेंस वर्ड काउंट इज। अब सिंपल एज दैट, $, कर्ली ब्रेसेस, वर्ड्स, और वर्ड्स की मैं लेंथ को काउंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लेंथ का कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं वर्ड्स की लेंथ को काउंट कर लूँ। सिंपल एज दैट। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। अब इसको थोड़ा सा हम टेस्ट करने की की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैंने बैकटिक के बारे में आपको नहीं बताया। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये साइन, ये बैकटिक का साइन है। ये आपको आप अपने कीबोर्ड पर देखेंगे तो कीबोर्ड के ऊपर जो 1 है, 1 के लेफ्ट साइड के ऊपर एक बैकटिक का निशान है। इसका इस्तेमाल जर्नली किया जाता है कि भाई आपके पास कोई टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर आप कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, बट आप चाह रहे हैं कि आप कोई एलिमेंट है या फिर कोई, अल्लाह भला करे, कोई मैसेज है या फिर कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है जिसके जरिए आप कंसोल के ऊपर कोई आउटपुट चाहते हैं, तो आप बैकटिक के अंदर वो कर सकते हैं। बट उसके बाद आपको इस सिंटेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी $, और $, के बाद कोई सा भी वेरिएबल जिसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो, और उसके अंदर जो भी काम करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेंथ को काउंट कर रहा हूँ। तो सिंपल एज दैट, ये काम मेरा हो गया है। अब सबसे पहले मुझे इस टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, हमेशा की तरह। सिंपल एज दैट, मैं TSC लिखूंगा। TSC लिखने से यहाँ पर एक फाइल बनकर आ जाएगी, index.js की।
ये बनकर आ गई है। मतलब ये जो मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये जो मेरा टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल होकर आ गया है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी, बल्कि होनी तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि बहुत दिनों से हम यही काम करते हुए आ रहे हैं कि ये index.js की फाइल क्यों आ गई। तो भाई सिंपल एज दैट आपको बता देता हूँ कि भाई ये क्यों आई है। तो जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट, बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और ये टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल टाइम लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है? पहले हम टाइप स्क्रिप्ट को देखते हैं कि ये कंपाइल टाइम, इसका क्या मतलब है। कंपाइल टाइम का मतलब है कि भाई आपका जो भी सिस्टम है या आपका जो भी कंप्यूटर है, उसका उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल, अब आपको मैं कैसे एक आसान मिसाल के साथ समझाऊं। आप बस इतना समझें कि आपका जो कोड है जो असली एग्जीक्यूट होता है, वो बेसिकली होता है जावास्क्रिप्ट का। टाइप स्क्रिप्ट का काम जो है वो जस्ट आपको टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर इससे कंक्लूड करूंगा कि भाई टाइप स्क्रिप्ट जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, सॉरी एक कंपाइल टाइम लैंग्वेज है। कंपाइल टाइम लैंग्वेज का मतलब है कि ये कंपाइल होती है किसी और लैंग्वेज के अंदर। ये कंपाइल हुई है एक और लैंग्वेज के अंदर जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट एक ही लैंग्वेज है, ठीक है। बट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मुझे टाइप सेफ्टी मिल जाती है। और ये जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि कंपाइल नहीं होती, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि हमने अब इस प्रोजेक्ट को कंसोल के ऊपर रन करना है। करने का तरीकेकार वही है, सिंपल एज दैट। हम नोड का इस्तेमाल करेंगे। नोड आप सबके बाद इंस्टॉल होगा। नोड क्या है भाई? नोड है एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम। जावास्क्रिप्ट के रन टाइम का मतलब है कि भाई जावास्क्रिप्ट का कोड जो है ना, वो बेसिकली चलता था आपके सिर्फ किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। बट हुआ ये कि भाई 2010 के अंदर एक साइंटिस्ट आया, एक डेवलपर आया जिसका नाम है रैंडाल। अगर मैं गलत स्पेल नहीं कर रहा तो रैंडाल, हाँ DAHL, रैंडाल। ये वो बंदा है भाई जिसने नोड जेएस को बनाया। ये रहा भाई रैंडाल, ये बहुत मशहूर है। इसने नोड जेएस को बनाया। क्यों बनाया भाई इसने? क्योंकि इसने जो है वो एक प्रॉब्लम फेस करी कि यार जावास्क्रिप्ट को मैं सिर्फ एक ही जगह पर चला सकता हूँ, क्यों ना मैं जावास्क्रिप्ट को इस ब्राउजर से बाहर ना चला लूँ। तो इस जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर चलाने के लिए इसने नोड.js को बना दिया, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अच्छा, रेंडाल के बारे में आप मजीद भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर। वैसे जो है वो अक्सर जो है वो लोग मूवीज देख रहे होते हैं ना, तो मेरी जर्नल जो है वो गाइडलाइन ये होती है कि यार आप थोड़ी टेक्निकल चीज़ें देखा करें। तो समझें कि इसके ऊपर भी एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है नोट जेएस के ऊपर। अब मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि यार अगर आप चाहते हो कि टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी समझने की कोशिश करना चाहते हो, तो यूट्यूब के ऊपर जाओ और जाकर जो है वो जस्ट सिंपल एज डैट लिखो नोट जेएस डॉक्यूमेंट्री। लाइक मूवी देखने से तो यार बेहतर है ये। तो अगर आप यहाँ पर जो है वो लिखोगे ये डॉक्यूमेंट्री, तो एक लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री है जो अभी रिलीज हुई है नोट जेएस के ऊपर, ये वाली। इसको आप सब जाकर वॉच कर लेना अगर करना चाहते हो तो। ये मैं जस्ट जर्नली आपको एक मूवी से हटकर, यानी या ड्रामे या मूवीज या इन तमाम तर चीज़ों से हटकर आप कुछ टेक्निकल चीज़ों को देखना चाहते हो, लाइक आपको थोड़ा सा मजा है सुनने में, तो आप इसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं, लाइक जैसे नोट जेएस की है, और नोट जेएस के बाद मल्टीपल लैंग्वेजेस के यहाँ पर मौजूद है, रिएक्ट की है, जावास्क्रिप्ट की भी यहाँ पर मौजूद है। और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो आप जाकर यूट्यूब से ज़रूर देखा करें, ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली बिहाइंड द सीन इन लोगों ने इस काम को क्यों किया। आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में और सुनने में और समझने में। अच्छा, ठीक है, हम वापस आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, और यहाँ पर मैं अच्छा, मैं एक चीज ऐड लिखूंगा करूंगा। नोट। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? अच्छा, मैं शारिफ पे एक चीज़ ऐड करूंगा कि आप जो चीज़ें बता रहे थे रैन डायर के बारे में, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह शारिफ भाई बता रहे थे, शारिफ भाई की भी यही आदत है। मैं उनसे जब मिला क्लास में, तो वो भी ना इस तरीके की रिसर्च कर रहे होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपके पास ना टॉपिक्स आते हैं, नॉलेज आती है
फॉर इन केस आपने देखा नोट जेएस है, नोट जेएस आपने यूज कर ली, चला के देख ली, सब कुछ समझ भी आ रहा है, चल भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल तो आपके माइंड में होना चाहिए ना यार, ये नोट जेएस के पीछे लॉजिक क्या है, इसकी क्यों ये आई, इससे पहले क्या था, क्या प्रॉब्लम थी जो इसने सॉल्व करी। तो इससे ना आपकी एक रिसर्च करने की आदत, हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आप चीज़ों को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप ये देखेंगे कि इसका एक्चुअली क्या हिस्ट्री है। अच्छा, हिस्ट्री जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इन फ्यूचर अगर कोई नई चीज़ आती है तो आपको पता होगा, अच्छा हाँ पहले इस तरह होता था, उसके बाद ये चीज़ आ गई, इसने ये चेंज करा, इसने ये चेंज करा। फिर जब आप उस टूल को यूज़ करने जाओगे तो आपका उसको एक्चुअल यूनिक कैश पता होंगे। फॉर सपोज हमने, आपने देखा होगा, हम लोग उसमें जाते हैं टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में, और वहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट का जो वर्जन होता है, वो हम क्या कर देते हैं, नोट का वर्जन दिखाएंगे भी आशारिफ भाई, 2022 कर देते हैं हम। तो ये तो ईएस का वजह हम 2022 कर देते हैं। इसके पीछे भी काफ़ी एक नॉलेज बेस आपको मिल जाएगा सर्च करने पे कि एक मैथ स्क्रिप्ट होती है, एक मैथ स्क्रिप्ट का पीछे एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। और ये काफ़ी ज़बरदस्त है कि आप इस तरीके से ना चीज़ें पढ़ा करें। और इसके अलावा सर आपका जो कोड है इसमें मैं देख रहा लाइन नंबर कोड पे है टीएस पे, ठीक है। तो कुछ मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे कि कुछ लाइन रिपीट करने का, वो कह रहे थे लाइन नंबर 15 और 16। अच्छा 15 पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, 16 के ऊपर सर कुछ काम करवा रहे हैं, जो यहाँ पर नजर आ रहा है। जी जी। अच्छा, मुझे ओके कमेंट्स सर, में मैं कौन बताएगा कि ये जो हम डॉट लगाकर आगे चीजें लिखते हैं, जैसे ट्रिम सर ने लिखा है, फिर सर ने स्प्लिट लिखा है, तो इसका नाम एक्चुअली क्या होता है, जनरल नाम। मेरे पास कमेंट में रिप्लाई आ गया, फंक्शन फंक्शन लोग कह रहे हैं, फंक्शन कैसे होता है, प्रॉपर्टी लिखा हुआ कुछ लोगों ने, तो इसका नाम मेथड होता है। मेथड इसका नाम मेरे पास ज़्यादातर लोगों ने आया। शारिफ भाई इसके बारे में बताएंगे, डॉट डॉट करके जो हम चीज़ें एक्सेस कर रहे होते हैं, ये क्या होती हैं। जी जी सर, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। अच्छा देखें यार, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो है ना, आप इस चीज़ को अपने माइंडसेट में बिठा लें कि यार, माइंडसेट बल्कि आप अपना बिल्कुल क्लियर कर दें कि जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, सब कुछ कोड नहीं होता। ठीक है। अगर आप इस कोड से पहले, सर अमीन ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद एक्सप्लोर करनी होती हैं। ठीक है। अब अगर आप लोग जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रामर बनना चाहते हो, डेवलपर बनना चाहते हो, तो मैं आपको जो है वो ऊपर ऊपर से यानी 10-12 चीज़ें हैं जो अभी बता देता हूँ। आप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ें, आप गूगल पर या चैट जीपीटी पर जाकर सर्च करें कि भाई एरेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। और असाइनक्रोनस साइनक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है। और फंक्शंस क्या होते हैं, और कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होती हैं, एल्स इफ क्या होते हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं, और जो है वो डिबगिंग कैसे की जाती है। ये कोई 10-12 चीजें मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दी हैं। 99% ऑफ द केस आप यही काम कर रहे होंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप जो है वो पता नहीं जावा स्क्रिप्ट के बस मेथड्स ही लगा रहे होंगे। लाइक यहाँ पर जो है वो मैंने ट्रिम और स्प्लिट के मेथड का इस्तेमाल किया है। अब ये जो मैंने डॉट का इस्तेमाल किया है, डॉट बेसिकली नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है किसी फंक्शनैलिटी को उठाकर उसमें किसी चीज को तब्दील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो ट्रिम है, आपके पास कंट्रोल है ना, कंट्रोल, अपने माउस को ट्रिम के ऊपर होवर करें, ट्रिम के मेथड के ऊपर, और इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गया। अब आप लोगों को देखकर भी डर लग रहा होगा कि सर पता नहीं है कहाँ पहुंच गए हम बेसिकली उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर बिहाइंड द सीन ये तमाम तर चीजें हो रही होती हैं, यानी टाइप स्क्रिप्ट के इंजन पर पहुंच गए जहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो यहाँ पर अंदर यही काम हुआ भाई कि भाई ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को उठाओ, इस सेंटेंस के अंदर ये जो डॉट है ना, डॉट डॉट का काम है कि इसके अंदर ट्रिम के मेथड का इस्तेमाल कर लो। ठीक है। ट्रिम का मेथड ये करता है कि आपका जो भी कोड है उसके अंदर वाइट स्पेसिस को या फिर लाइंस को रिमूव कर देता है। सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कॉन्स्ट माय नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग एक मैं बना रहा हूँ, स्पेस स्पेस स्पेस, और लिखूंगा अशारिफ स्पेस अली स्पेस स्पेस स्पेस। ठीक है। ये जो ट्रिम का मेथड है ना, ट्रिम के मेथड का काम ये है कि ये जो शुरू के अंदर ये जो 6-7 स्पेसेस है ना,
इसको रिमूव करें, इस सेंटर वाली स्पेस है इसको रिमूव करें, फिर जो लास्ट के अंदर जितनी भी स्पेसेस है ना इसको रिमूव कर दे। क्यों रिमूव कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम वर्ड्स को काउंट कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि भाई हम यहाँ पर स्पेसेस को भी काउंट करें। तो ये ट्रिम के मेथड का काम है कि भाई जो भी बंदा सेंटेंस पुट करे, जाहिर सी बात है अगर मैं कोई सेंटेंस पुट करूंगा तो हमारी जनरल आदत है कि हम स्पेसेस भी पुट करते हैं। तो मिस्टेक बाय मिस्टेक अगर कोई बंदा स्पेसेस को पुट कर देता है तो हम ट्रिम के मेथड की मदद से इन स्पेसेस को, इन खाली स्पेसेस को, वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है। और बाकी डॉट स्प्लिट के मेथड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उन एलिमेंट्स को क्या करना है, उनको एक एरे की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है ताकि हम वर्ड्स को कंसोल के ऊपर देख सकें। ठीक है। वो हम कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि भाई ये काम कैसे किया जाता है। सिंपल एज दैट, यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड और लिखूंगा अपनी फाइल का नाम index.js। ठीक है, index.js रन किया। यहाँ पर मेरे सामने एक प्रॉम्प्ट आ गया है, इंटर यूर सेंटेंस टू काउंट द वर्ड। ये कहाँ से आ रहा है भाई? ये ऊपर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें मैसेज था, क्या मैसेज था? ये मैसेज था, वही मैसेज जो है वो यहाँ पर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर पुट करूंगा एक सेंटेंस या पैराग्राफ भी पुट कर सकता हूँ, लाइक आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर। ठीक है, सिंपल एज दैट, ये एक छोटा सा सेंटेंस है। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आपके सामने दो वैल्यूज आ जाएंगी कंसोल के ऊपर। क्या आइए, पहला तो आपके सामने एरेज आ जाएगा, एक एरे आ जाएगा। ठीक है, ये एरे कहाँ से आया? ये बेसिकली स्प्लिट के मेथड की मदद से आया है, जिसको यहाँ पर आपने कंसोल करवाया हुआ है वर्ड्स को ना। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने यहाँ पर प्रिंट करवाया है वर्ड काउंट को। मेरा वर्ड काउंट क्या है कि भाई आपके इस सेंटेंस के अंदर टोटल कितने वर्ड्स हैं? 8 वर्ड्स हैं। ये 8 वर्ड जो है वो इस कोड को कैसे पता चला कि भाई ये 8 ही वर्ड है? इसको ऐसे पता चला कि भाई इसने जो है ना वो एरेस को पढ़ा है। स्प्लिट के मेथड ने जैसे ही ये एरे बनाया ना, मतलब ट्रिम के मेथड ने सबसे पहले क्या करा कि वाइट स्पेसेस को रिमूव करा, और वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के बाद इसको स्प्लिट के मेथड की मदद से एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर वर्ड की जो काउंटिंग होगी वो विदाउट स्पेस होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही एक एरे के अंदर अपने वर्ड्स को तरतीब के साथ रख दिया है, जहां से सिंपल एज दैट वर्ड की काउंट होकर आ गई है। वो है 8। ठीक है, अब मैं वापस जो है वो इसको रन कर लेता हूँ। लाइक इस बार हम कुछ और करते हैं। इस बार क्या करें? एक कम वर्ड अच्छा लिखें, आप लिखें लाइक आई एम अशारिफ और 3 वर्ड में देखते हैं सर, क्या आता है। लिखें आई एम अशारिफ, कम वर्ड लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। जी बिल्कुल, आई एम अच्छा, अशारिफ। तो नॉर्मली इसमें 3 आना चाहिए, हाँ 3 ही आया है। नहीं है। अच्छा सर, सर अमीन आपको वो याद है वो एक वर्ड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड के ऊपर अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए, द लेजी डॉग, ऐसे ही है ना कुछ? जी हाँ। द बिग द A बिग quick ब्राउन brown डॉग। fox jumps over the lady dog. लॉरेम एप्सम डॉलर द लेजी डॉग। पता नहीं सर इसमें क्या था। A, a, सर इमरान अभी a बता रहे थे। quick जी जी, a एक मिनट quick सर। brown fox jumps over the जी जी lady dog. जी, बिल्कुल बिल्कुल, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, इसमें अब कितना आप लोग बोल टोटल? रहे होंगे कि भाई ये क्या है? हम ये मैनुअल गिनते हैं बेसिकली, ना पहले, खुद से कितने हम गिन रहे हैं। दा एक हो गया, अच्छा दा पूरा वर्ड काउंट करना है हमें, ठीक है। जी जी फिर सर, इसके दा बाद बिल्कुल हमारा पूरा क्विक है 2, क्विक है। फिर 2, ब्राउन 3 हो गए, ब्राउन 3, फॉक्स 4, जम्स जंप 5 5, और 6, दा 7, लेजी 8 और डॉग मिला के 9 होने चाहिए। 9 होने चाहिए। ठीक है, एंटर करते हैं, लेट्स सी भाई। ये मेरे पास 9 9 आ गए। वर्ड्स आ गए। इट मींस कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपल एज अच्छा दैट। एक काम अब करें, यहाँ आप ये ट्रिम जो है ना, ट्रिम थोड़ी देर के लिए हटा दें, आपने जो ट्रिम लिखा हुआ है ना, ताकि हमें पता चले जी कि जी, ट्रिम हटाने से क्या होता है। हाँ चलें इसको हटा। मिटा देते हैं, बिल्कुल।
अब चला के दिखाएं। सेम सेम वही लिखें, बल्कि IM अशारिफ लिख दें, कुछ भी लिख दें। जी, हमने ट्रिम हटा दिया ना, किसी को कंफ्यूजन थी ट्रिम के हवाले से, ट्रिम कर क्या रहा है। अभी दिखाते हैं भाई ट्रिम क्या कर रहा है। सिंपल लिख अच्छा। दें IM अशारिफ जी, एंटर करें। तो आंसर तो सही अच्छा आया है, फर्क तो नहीं पड़ा। सर, फर्क इस वजह से नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है वो वाइट स्पेसेस ऑलरेडी मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं आपको इसका एक और कर दिखाता हूँ, 1 मिनट। एक काम करना, वाइट क्या स्पेस लगा के दिखाएं एक बार। आप दोबारा लिखा कहना IM है सर? अशारिफ, दोबारा लिखा IM अशारिफ और वाइट स्पेस लगा दें। हाँ, एंटर जी करें। बिल्कुल, 1 मिनट। आए शारिफ। अच्छा, आपने शुरू में और आखिर में लगा दिए वाइट स्पेसेस, शुरू में आई थिंक नहीं लगाया आपने, सिर्फ आखिर में लगाया। 1 मिनट 1 मिनट, ये लें सर, मैं शुरू में भी लगा दिया और ये लास्ट में भी लगा दिया। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये देख रहे हैं आप, 23 23 कहाँ से आ वर्ड जो गए, है इसमें वो तो थ्री काउंट हो थे। रहे हैं। 1 मिनट में आपको थ्री से दिखाता हूँ। 23 ये कैसे देखिए। बन गया ये? जी सर, ये दोबारा 23 चला के इस वजह से। दिखाएं, थोड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर करें स्क्रीन, दोबारा चला के ये दिखाएं। देखें सर, ये आप देख रहे हैं एरे के अंदर जो है वो हमारे पास खाली एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस है ये भी काउंट हुए हैं। और हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना था, हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर वाइट स्पेसेस को रिमूव करना था। सो इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हम लोग ट्रिम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम उसको सिंपल एज दैट अपने प्रोजेक्ट के अंदर रन कर लें। सो देख रहे हैं यहाँ अच्छा, पर आपके केस 23 वर्ड्स हो में रहे हैं। ट्रिम तो समझ में आ गया, आपने ये बताया ठीक है। ट्रिम का, जो मुझे समझ में आया है कि जब आपने ट्रिम नहीं लिखा तो उसने क्या करा, उसने आपने जो इतने सारे स्पेसेस दिए ना वो सब काउंट कर लिए, और जब बिल्कुल। आप ट्रिम लिख रहे हैं तो वो उस स्पेसेस खत्म कर रहा है। अच्छा, एक सवाल था कि ट्रिम हर जगह के स्पेस खत्म करता है, ट्रिम सिर्फ शुरू के और आखिर के स्पेस खत्म कर रहा है, बीच के नहीं कर रहा, ऐसा ही, या जी बीच जी, के भी कर रहा है? नहीं सर, बीच बीच के नहीं कर रहा ये, ये शुरू और तो आप लास्ट एक के कर काम रहा है करें ना, क्योंकि। एक और वर्ड लिखें, अभी वो भी चेक कर अच्छा। लेते हैं ना अभी। ट्रिम, अच्छा ट्रिम के साथ लिखें, ट्रिम के साथ कंपाइल करके लिखें। अच्छा, ट्रिम के साथ सर। जी जी, नहीं अच्छा पहले ऐसे ही लिखते हैं ताकि हमारे पास दोनों रिजल्ट हो, पहले ऐसे डायरेक्ट लिखें, दोनों रिजल्ट चाहिए ना। जी अब आप सर, वैसे सिंपल यहाँ आई एम पर। अशारिफ लिखें, आई एम जी अशारिफ विदाउट स्पेस से, लेकिन अशारिफ से पहले आप 4-5 बार स्पेस दे दें, अशारिफ से पहले, बीच में आ जाएगा। नहीं, अभी ट्रिम नहीं लगा हुआ, अभी आप लोग ही देख लें, ट्रिम एंटर नहीं करें। लगा हुआ, बिल्कुल। एंटर। अब अच्छा, वो देखें। बीच में आ गया, अब ट्रिम लगा के दिखाएं, पता तो चले बीच के वो कर रहा है नहीं कर रहा। अब इसी तरीके से लिखें सेम, शुरू में स्पेस नहीं दें, आखिर में दें, बीच में दें स्पेस। पहले कंपाइल हो गया हमारा प्रोजेक्ट, उसके बाद हम जो प्रैक्टिस है रन करने की वो करेंगे। ठीक है, अब वो लिखें IM शारिफ के बीच बीच में स्पेस लगा देना, शुरू में ना आखिर में। स्पेस लगाने सर। नहीं, आशारिफ के बीच बीच में लगा, बीच में लगाया नाम के ना, बीच का हमें पता लग गया ना ट्रिम यहाँ पर फायदा कर रहा है नहीं कर रहा। आशारिफ से पहले, यहाँ नहीं, आशारिफ से पहले वर्ड पूरा ही रखें। ये है। हाँ, यहाँ लगाएं, आप इंटर करें। देख रहे हैं अच्छा, तो यहाँ पर इसका जो है मतलब वो है ट्रिम सिर्फ शुरू के और आखिर के कर रहा है, बीच के नहीं कर रहा। सही है, तो ये ट्रिम एक जो है चले वो शुरू पॉजिटिव और चीज है। लास्ट के वर्ड्स को ट्रिम करते हैं। जी। हम्म, और अच्छा चलें एक बार स्प्लिट मैं हटा के आपको दिखा दिखाएं एक देता बार, हूँ। स्प्लिट क्या कर रहा है, हमें स्प्लिट भी तो समझ में आया ना, स्प्लिट हटा दें। चलें ट्रिम मैं तो आपको चले दिखा समझ आ देता गया, स्प्लिट हूँ हटा दें। स्प्लिट को, एरेज को, एरे के हाँ, अब अंदर देखते जो हैं है वो अब क्या सिंपल आता है, सेट अब कन्वर्ट चला के करता दिखाएं। है। TSC। हम्म, देख रहे हैं वर्ड काउंट आपके कितने हो गए भाई? 12 हो गए। यहाँ पर 12 वर्ड थोड़ी ना है, इसने यहाँ पर अब करेक्टर्स को भी काउंट कर लिया। देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है। अब तो ऐसा ये समझ में आया, इस वजह अगर से हुआ आप है क्योंकि हमने अपने। अगर आप स्प्लिट लगा रहे थे तो उसने पहली बार एरे बनाई थी, इस बार इसने एरे नहीं बनाई, इसने सिंपल स्ट्रिंग पेस्ट करा है। दूसरी बात, यहाँ पर वर्ड काउंट बता रहा है, लेकिन ये वर्ड काउंट नहीं बता रहा है, बल्कि लेटर और स्पेस सबको काउंट करके बता रहा है। ये फर्क हमने देखा, तो स्प्लिट हमें काफी हेल्प कर रहा था, वो एरे एरे बना रहा था। लेकिन स्प्लिट को कैसे पता चला कि एरे बनाते वक्त उसने जो वो करा था सेग्रीगेट, मतलब ब्रेक करा था, तो आपका वो स्पेस से क्यों सेग्रीगेट कर रहा था? फॉर सपोज आई के बाद स्पेस है फिर एम है, तो उसने आई अलग कर दिया और एम अलग कर दिया।
तो उसको कैसे पता चला कि आई के बाद स्पेस के बाद सेग्रीगेशन करनी है? जी सर, उसको ऐसे मैंने जो है वो क्वाटेशन मार्क्स के अंदर स्पेस दिया हुआ है। क्वाटेशन मार्क्स जैसे ही मैंने दिया तो ये समझ गया कि भाई जो वर्ड्स हैं उसके अंदर, यानी एक वर्ड कन्वर्ट होने के बाद कॉमा दो एंड देन जो है वो नेक्स्ट वर्ड के ऊपर मूव ऑन हो जाओ। सो स्पेस का जो है वो बिहाइंड द सीन सारा का सारा इसे काम है, दोबारा लाइक लगा के दिखाएं, इस बार आप लगा, आपने क्या लगाया था, लगा के दिखाएं। आपने अच्छा ये लगाया था स्प्लिट, और ये बीच में स्पेस आपने लगाया, स्पेस दिया था। अच्छा, अगर आप ये ये स्पेस स्पेस हटा दिया है। दें तो क्या आएगा? स्पेस हटा दें पहले ये। दिखा देते हैं। यस, देख रहे हैं भाई? अब आपके जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सारे के सारे इंक्लूड हो रहे हैं, देख रहे हैं? अब इसने जो है वो क्या किया है, ये देख रहे हैं? जितने भी आपके वर्ड्स हैं ना वो इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट इन द एरे आ गए। सो ये काम जो है वो हमें नहीं करना। हमें क्या करना है कि भाई हमें जितने भी वर्ड्स हैं ना उनको एक तरतीब के साथ, यानी मुकम्मल जो है वो एक वर्ड को सेव करना है एक एरे के अंदर, ताकि हम उसकी काउंटिंग अच्छे तरीके से कर लें। तो स्पेस का काम जो है वो यहाँ पर सेपरेशन यानी सेग्रीगेशन करना है वर्ड्स की, ठीक है? तो सिंपल एज दैट, TSC and node index dot js, the quick brown fox jump over the lazy dog, ठीक है? देख रहे हैं? अब आपके जितने भी वर्ड्स हैं वो एक तरतीब के साथ आ गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके 9 वर्ड्स आ गए। और यहाँ पर मेरा वर्ड काउंट भी 9 ही आया है। सो दैट्स द प्रोजेक्ट दैट वी हैव बिल्ड फॉर टुडे। एंड नाउ द थर्ड थिंग जो मैंने आपके साथ कहा था कि हम तीसरी चीज करेंगे वो है कि इस प्रोजेक्ट को NPM के ऊपर पब्लिश करेंगे और क्या करेंगे, गिटहब के ऊपर भी पुश करेंगे। सो सिंपल एज दैट, वो काम अब कर लेते हैं। सो एक काम जो है वो सबसे पहले मुझे ये करना है कि मुझे सबसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर शी बैंक को डिक्लेयर करना है। अभी शी बैंक क्या होता है? ये बेसिकली हमारे यानी हमारी स्क्रिप्ट को बताता है कि भाई ये स्क्रिप्ट जो है वो नोड जेएस की मदद से ही फॉलो अप होगी। तो इसकी जो कमांड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हैश है, फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर स्लैश यूजर है, USR है, स्लैश बिन है, स्लैश ENV है, एंड नोड, ठीक है? और इसका कमेंट भी मुझे मैं दे देता हूँ ताकि आप लोग बाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। दिस लाइन इज कॉल्ड shebang and it tells the ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं कह सकता हूँ टू run it with node.js, सिंपल एज दैट, ओके? तो अब जो है वो हमें एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन एक और भी करनी है, उसको भी हम वो हमें ये करना है कि हमने जो है वो टाइप तो यहाँ पर मॉड्यूल पैकेजेसन के अंदर डिफाइन कर दी थी, बट यहाँ पर हमें जो है वो एक और चीज को लगाना है। वो ये है कि हमने पब्लिश कॉन्फ़िग जो है वो इसको इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको पब्लिक करना है, ताकि हम अपने इस प्रोजेक्ट को NPM के ऊपर पुश कर लें। और हमारी एक और कॉन्फ़िगरेशन है, हमने अपनी बिन की फाइल को इंडेक्स के ऊपर index.js के ऊपर कर देना, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर दें विद द हेल्प ऑफ नोड। तो इसको करने का तरीकेकार वही हमेशा की तरह, आप लोग सबसे पहले लॉगिन हो जाएं। अगर आपने NPM के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया तो बना लें, नहीं तो सिंपल एज दैट हम यहाँ पर इस कमांड का इस्तेमाल करने वाले हैं, npm पब्लिश, npm पब्लिश एंड बल्कि एक और काम मैं कर लेता हूँ, वो ये कि मैं नाम अपने यूनिक नहीं प्रोजेक्ट करेंगे का आप? नाम प्रोजेक्ट का थोड़ा सा नाम जो है वो इसको सेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो
नेम है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, अशारिब अली ये मेरा यूजर नेम हो जाएगा, स्लैश वर्ड काउंटर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सही है नाम। अब करता हूँ मैं एनपीएम के ऊपर इसको पब्लिश। ये मैंने एनपीएम के ऊपर पब्लिश किया। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई आप ब्राउज़र के अंदर इसको खोलें, तो ब्राउज़र के अंदर इसको खोल लेते हैं। अच्छा, वन टाइम पासवर्ड ये मैंने 2FA ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लेट मी ओपन माई मोबाइल एंड फिल आउट द पासवर्ड हेयर। npm का है ये 722 बल्कि 071332 लॉग इन एंड ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। लेट्स सी कोई एरर ना आए। ओके, ये मेरा npm का जो पैकेज है वो सक्सेसफुली पब्लिश हो गया है। इसके ऊपर npm के ऊपर आप लोग जाकर देख भी सकते हैं इसको, अगर देखना चाहें तो देख लें जाकर। ठीक है, तो अब दूसरा काम जो है वो ये है कि हमें गिटहब के ऊपर इसको पब्लिश करना है। तो मैं एक रेपॉजिटरी बना लेता हूँ, git डॉट न्यू के नाम से। एक शॉर्टकट है ये रेपॉजिटरी बनाने का, git डॉट न्यू आप करेंगे ना तो आपको आपके गिटहब की रेपॉजिटरी पेज के ऊपर ले जाएगा। अ, अच्छा, ये इन लोगों ने एक्सेस कर लिया यार। ये वेट अ लिटिल। एक मिनट यार। अ, ये मैन्युअली बनानी पड़ेगी। github.com/asharib ali। अच्छा, वो जो खुलकर आया था ना div.sh, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी लिंक्स को शॉर्ट कर देता है, बिग लिंक्स है ना उसको। तो ये स्टेवन टी का एक प्लेटफॉर्म है। स्टेवन टी कौन है भाई? ये वर्सल के ऊपर एक लड़का काम करता था, बड़ा चीता डेवलपर है ये ना। खैर अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते, अभी हम अपना काम करते हैं जो हमें करना है। अच्छा, मैं लॉगिन भी नहीं हुआ। मैं लॉगिन कर लेता हूँ यार। लेट मी लॉग इन फर्स्ट मेयर ऑथेंटिकेशन कोड। अच्छा, मैंने हर आप देख रहे हैं कि भाई ऑथेंटिकेशन लगाए हुए हैं, ये इतने सारे, इतनी सिक्योरिटी का मुझे क्या फ़ायदा। तो यार असल में इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है ना वो सिक्योर रहते हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो ब्राउज़र का एक जन को एरर आ गया। लेट्स सी इसका क्या चक्कर है भाई। चलो मैं काम करता हूँ, मैं वापस खोल लेता हूँ, मसला नहीं है। असल में I am a computer user and I am using my laptop over here, so that's why I does not use it too much. So that's the problem. मैं काफ़ी दिनों बाद इसको यूज़ कर रहा हूँ। 9 अच्छा, ये सिक्योरिटीज होती हैं, मेरे पास भी इशू आता है जब मेरा लॉगिन नहीं होता ना, टू ये फैक्टर लगाना खुल फिर गया ये। साइट। तो ये जो प्लस का आइकन है इस पर, ये जो न्यू रिपोजिटरी है अच्छा, पता इसको है बना शारिक लेते भाई, हैं भाई। खास रेपो जी वाला काम ना हम बता चुके हैं, एनपीएम वाले में लोगों के इशूज थे वो आपने रिपीट करवा दिया है, तो रेपो जी वाले की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ, हम उसकी बात कर लेते हैं जो आप डिस्कॉर्ड की एक अनाउंसमेंट कर रहे थे जी कि जी जी रिलेटेड बिल्कुल। टू डिस्कॉर्ड, वो अनाउंसमेंट आप कर दें। Okay, okay. So guys, I think we have done with our project and this is it. GitHub वाला काम आप कर लीजिएगा, अपने प्रोजेक्ट को GitHub पर पब्लिश कर लीजिएगा, सिंपल एज दैट, नो वरीज एट ऑल। अच्छा, देखिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो ये है कि यार GitHub के ऊपर, सॉरी डिस्कॉर्ड के ऊपर
एक जनरल चीज है जो आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं, वो ये है कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। लाइक आप सवाल जवाब अगर पूछेंगे तो बहुत सारे लोग डिस्कॉर्ड के ऊपर अवेलेबल होते हैं, लाइक टीचर्स होते हैं और बहुत सारे काबिल तारीफ स्टूडेंट्स भी होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कम टू GitHub and ask any question about that. Number one is that. And number second is that कि यार GitHub के ऊपर सॉरी Discord के ऊपर हमारा 100 days of coding challenge भी चल रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज जो है वो हमारे 46 या 47 दिन जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। तो अगर आपने माशाल्लाह। अभी तक 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लें। बेहतरीन तरीके का ये होगा कि अगर आप लोग मिस कर चुके हैं तो आप अगर आज से भी शुरू करते हैं या कल से भी शुरू करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर 2 दिन का काम कर लेते हैं, यानी डेली बेसिस के ऊपर मैं 3 क्वेश्चंस शेयर करता हूँ, आप डेली बेसिस के ऊपर 6 क्वेश्चंस कर लें तो लाइक आप हमारे बराबर में पहुंच जाएंगे चंद एक दिनों बाद। तो दैट्स द सेकंड थिंग। और थर्ड थिंग ये है कि यार डिस्कॉर्ड के ऊपर जब भी आप लोग बातचीत कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि यार गाली गलौज ना करें और तमीज के दायरे में रहकर एक दूसरे की हेल्प करें। मैंने बहुत जो है वो मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली हैं प्राइवेट डीएम के अंदर के यार लोग बदतमीजी कर रहे हैं और जो है वो रॉन्ग कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। और नंबर थर्ड इज के आप जो है वो पर्सनली किसी को रिक्वेस्ट भेजकर बातचीत कर रहे हैं एंड देन यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज मेक श्योर करें कि डिस्कॉर्ड के ऊपर तमाम तर चीज़ों को एक दायरे में रहकर करें। बाकी तमाम तर अनाउंसमेंट भी डिस्कॉर्ड पर मिल जाती हैं आपको। और अगर कोई इशू होता है तो वो भी आप जो है वो मुझसे या हमारे टीचर्स हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर अवेलेबल होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स द थिंग एंड आई थिंक वी आर डन। If anybody have any question, then they can get in touch with अच्छा, आप us on लिंक ट्री का भी LinkedIn। बता दें, जो लिंक ट्री आपने बनाई है ना। जी जी, उसके बारे में बता देते हैं। अच्छा अच्छा भाई, शारिक एक भाई ये ने एक लिंक्डइन। जबरदस्त एक लिंक ट्री बनाई है, ये अभी ओपन करेंगे, ये इसने काफी लोगों की जिंदगी आसान कर दी है। तो ये ओपन होती है तो आपको नजर आएगी। अच्छा, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मल्टीपल लिंक्स एक ही जगह पर शेयर कर कर आपकी चीज़ों को एक्सेसिबल बनाता है। तो ये एक लिंक ट्री है, आप यहाँ पर चले जाएं। ये इसका URL है, इसको मैं पेस्ट भी कर दूंगा बाद में। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट की, गिटहब की, लिंक्डइन की, डिस्कॉर्ड सर्वर की, व्हाट्सएप चैनल की, टाइपस्क्रिप्ट स्लाइड 1 की, स्लाइड 2 की, 45 क्वेश्चन असाइनमेंट्स की, फॉर्म की, फर्स्ट जो जनरेटिव एआई की प्रेजेंटेशन क्लास में हुई थी उसकी लिंक्स मिल जाती हैं। और मैं इसको अक्सर तौर पर अपडेट करता रहता हूँ, यानी कोई नई चीज़ हुई कोई खास इंपॉर्टेंट तो मैं यहाँ पर उसको पुट कर दूंगा। आप इसको भी अपने पास स्टोर कर रख सकते हैं। सो दैट्स द थिंग। एंड सर अमीन, क्या कुछ रह गया? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोजेक्ट जो बताया समझाया बहुत ज़बरदस्त। और दूसरा, आपसे एक चीज़ सीखने को मिलती है जो आपने बताई सबको, कि आप अलग से भी कुछ नई चीज़ों की रिसर्च करा करें कि अगर कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके बिहाइंड द सीन एक्चुअल वजह क्या है। और मैं क्लास को भी यही बता रहा हूँ कि मैं शारिक भाई से मिलता हूँ तो उनके पास काफ़ी अपडेटेड नॉलेज होती है। वो हर चीज़ के बारे में ना बहुत इन डिटेल पढ़ते हैं। और वो आपके स्टूडेंट एडवाइजर भी हैं, एज अ स्टूडेंट एडवाइजर डिस्कॉर्ड की जितनी भी मैनेजमेंट होती है वो शारिक भाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा रिलेटेड टू 100 डेज चैलेंज, ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसमें आपको हर रोज़ाना आपको नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, नई चीज़ें मिल रही हैं। तो ये आपकी सेल्फ असेसमेंट की नहीं है। अगर कोई परेशान हो रहा है यार इतनी सारी चीज़ें, ऑन साइट क्लास, फिर ये ऑनलाइन क्लास, फिर 100 डे चैलेंज, तो आप देखें चीज़ों को ना कुछ डिज़ाइन करें। डिज़ाइन क्या करें, सबसे पहले स्टार्ट क्या है, मेन स्ट्रीम आपकी ऑन साइट क्लास है। आपने किसी भी सूरत में अपनी ऑन साइट क्लास मिस नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि हम हर क्लास में कंटेंट को अलग अलग डिज़ाइन कर रहे हैं, क्लास के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसमें जो लोग प्रैक्टिस करके आ रहे हैं उसके हिसाब से, और टीचर सारी मीटिंग्स वगैरह करके एक्चुअल कंटेंट डिसाइड करते हैं। तो आपकी एक क्लास मिस करना आपके नहीं तो ये होगा कि मैंने क्लास मिस कर दी, अभी तो बेसिक चीजें चल रही हैं। हो सकता है आगे जाके आपको इसका इम्पैक्ट पता लगे। तो दो तरीके हैं, अगर इन केस आपकी क्लास मिस हो गई है तो आप क्लास में पहली सूरत में जाएं रेगुलर बेसिस पे, और अपने दोस्त बनाएं, अपने फ्रेंड्स बनाएं, ताकि कोई आपकी हेल्प कर दे। आप पीछे रह गए ना तो कोई ना कोई आपकी हेल्प करके आपको वापस उस लेवल तक लेके आ जाएगा जहाँ तक आप आ गए। लेकिन अच्छी बात यह, हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है कुछ लोग हैं जो छुट्टी कर कर आए। अब नहीं करनी चाहिए छुट्टी, बहुत गलत बात है, लेकिन अगर हो गई अब क्या करें।
तो उन्होंने आगे किसी से दोस्ती करी, उसने काफ़ी हेल्प करी। मुझे लोगों ने बताया कि मेरी एक क्लास मिस हो गई थी, तो जब वो आए तो उनसे किसी की नई बातचीत हुई, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, उनको पूरी क्लास रिपीट करवा दी। तो लोग तो अच्छे हैं, स्टूडेंट अच्छे हैं, लेकिन आप उनसे जब बातचीत बनाएं तो कोशिश करें हमेशा ना फ्रेंडली कम्युनिकेशन रखें। सर, जैसे सर जी ने पहले दिन ही हमें बताया था, अपनी बातचीत का तरीकेकार कुछ ऐसा रखें कि सामने वाला आपसे दोस्ती करे, आपको सिखाए, आपको बताए, ये नहीं कि अब वो आपसे आपसे दूर भागे। तो जाहिर सी बात है, जो आज प्रैक्टिस कर रहा है वो अपने नहीं कर रहा है, और वो आपको जब सिखाएगा तो उसकी भी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो भाई क्लास लेना ना छोड़ें। अगर आपका कोई दोस्त है वो क्लास लेना छोड़ रहा है किसी वजह से, भाई मेरे ट्रैवल इतना लंबा करना पड़ता है, तो देखें हार्ड टाइम नहीं है, कुछ भी हार्ड टाइम नहीं है। हम लोग एक मार्की में ऐसी एयर कंडीशंस में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, और बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट में बहुत ज़बरदस्त टीचर्स के साथ पढ़ रहे होते हैं। तो छोटा सा ये हार्ड टाइम तो नहीं है, ये ना स्ट्रगल में इसको बोलूंगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट मिला हुआ है, इसको हम इसको भी स्ट्रगल बोलें तो फिर बात ही क्या होगी। लेकिन फिर भी आप इसको एक अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल काउंट करें कि लाजमी क्लास अटेंड करें। हफ्ते में एक दिन क्लास हो रही है, अगर आप उसमें भी थोड़ी बहुत कंजूसी करेंगे तो क्या बनेगा आपका। सही है, ये सवाल सबसे है कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें, जो आपके दोस्त हैं उनको आप बताएं, और साथ साथ पढ़ाई भी अपने आसपास के जो दूसरे लोग हैं, आप जब क्लास में जाएं ढूंढा करें खुद ही कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है जो प्रैक्टिस करके नहीं आया, मैं उसको पढ़ा दूं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना डबल ट्रिपल। सेकंड नंबर पे यह है कि आपको जो डिस्कॉर्ड पे 100 डेज चैलेंज, एक तो हो गए ऑन साइट क्लास, मैंने बता दिया लेना लाजमी, मेन स्ट्रीम है। डिस्कॉर्ड पे 100 डेज चैलेंज ना आपको एंगेज रखने के लिए रखे गए, कि आप डिस्कॉर्ड पे जाते हैं डेली बेसिस पे आपको एक नया चैलेंज मिल रहा है। सही है, आप उसको अपनी एक एक्टिविटी के तौर पे रखें, रोजाना नई चीज़ मिल रही है, एक अच्छी बात है, एक प्रैक्टिस हो रही है। दूसरे नंबर पे जब आपको कोई नई चीज़ मिलती है तो आप गूगल पे आगे उसके बारे में सर्च भी करेंगे और ये भी करेंगे, लेकिन एक चीज़ माइंड में बिठा लें, माइंड में ये बिठा लें कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करें, कुछ भी पढ़ें, तो फोकस ना 100% एक चीज़ पे होना चाहिए। अभी आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो फोकस सिर्फ और सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट है, कुछ और नहीं है। अब आपसे कोई कुछ भी बात करे, आपने टाइप स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट ही करना है, क्योंकि एक बार अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो गई ना, तो बाकी चीज़ें भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर एक बार प्रोग्रामिंग की बेसिक खराब हो गई ना, फिर आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो टाइप स्क्रिप्ट को ना कहीं से भी मिस नहीं करें, बहुत बेसिक और बिगनिंग चीज़ों को लाजमी पढ़ें। एडवांस तो चलिए पढ़ते रहते हैं, उसका तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन बेसिक चीज़ों को लाजमी पढ़ें, और वो आप लाजमी करें। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, इससे हमने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखा, अपने स्टूडेंट में एक एनर्जी आई है, प्रोजेक्ट्स की क्यूरियोसिटी आई है, और आप लोगों का काफ़ी अच्छा वर्क हमें लैंडिंग के ऊपर जो आप लोग टैग करते हैं वो हमें देखने को मिलता है। अब ऑनलाइन क्लासेस हमने रमज़ान में शुरू करी थी, ताकि हम आपको स्टडी में थोड़ा इंगेज रखें, कुछ आपके लिए नया फ्लेवर दें और नए आइडियाज़ आपको मिलें कि और क्या आप कर सकते हैं। तो अभी के केस में अशारी पे अगर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दिखाएं, हमें कितने प्रोजेक्ट्स हमने बना लिए उस पर ही पेन आवर्स की रेपो पे। अभी आचार्य भाई पैनावर्ट्स की रेप ओपन कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 5 प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं इसमें। तो ये ओपन हो गई है, अभी देखें वर्ड काउंट तक हम बना चुके हैं। आपको अब अंदाजा भी हो गया ये प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं, तरीकेकार क्या है, हमने 0 से लेके 5 तक बना दिए। अब वही बात कि हम आपकी एंड तक तो स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आकर हम आपको डायरेक्शन देंगे कि आप आगे से खुद करें। अब आगे जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 6 उसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोजेक्ट नंबर 7 एडवेंचर गेम, प्रोजेक्ट नंबर 8 क्विज, प्रोजेक्ट नंबर 9 काउंटडाउन टाइमर। सही है, प्रोजेक्ट नंबर 10 और ऊप का प्रोजेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट नंबर 11 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉर बैंक। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये आपका चैलेंज है, ये आपने खुद बनाना है, इसकी मैं कोई डेडलाइन नहीं दे रहा, कोई परेशान ना हो कि मैं डेडलाइन दे रहा हूँ, कोई डेडलाइन नहीं दे रहा। मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि अगर एक किसी के 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए तो वो छठा प्रोजेक्ट खुद उठा ले, 7वां में खुद उठा ले, 8 खुद उठा ले, 9 खुद उठा ले, 10 खुद उठा ले, 11 खुद उठा ले, फॉर्म में अपडेट कर दूंगा। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, क्योंकि रमज़ान गुजर गए, लास्ट जो रमज़ान की चांद रात की क्लास थी वो हमने कैंसिल करी थी, वो उसको हम आज रिपीट करवा रहे हैं। तो रमज़ान कोडिंग चैलेंज आपका हो गया है एंड। लेकिन रमज़ान कोडिंग चैलेंज तो एंड हो गया, लेकिन आपकी जर्नी एंड नहीं हुई है, तो आपने पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, क्लासेस में आते रहना है। ऑन साइट क्लासेस में मैं अब कोशिश करूंगा, हर क्लास में मैं खुद जाऊंगा, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उनसे मैं मुलाकात करूंगा, जो हमारी पूरी टीचर्स की टीम है वो भी आएगी, और हमारे सीईओ और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्लास में आके अब स्टूडेंट्स को टारगेट करना शुरू करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट कितनी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, ताकि हमारे पास आपका डेटा आना शुरू हो। तो आप अपनी ऑन साइट क्लासेस में अपनी अटेंडेंस बनाएं, अगर कोई एडवांस पढ़ चुका है वो आए हमारे से मुलाकात करे, और हम देखेंगे उसने कितना एडवांस पढ़ा है। तो हमें तो डेटा चाहिए आप लोगों का कि आप लोग कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं, जितना भी हमारे पास मिल सकता है। तो हम अब मिलेंगे आपको ऑन साइट क्लास में। ऑनलाइन सेशन आज हमारा लास्ट है,
बिल्कुल लास्ट, सबसे आखिरी, सर सबसे एक छोटी सी फाइनल, अब हम अनाउंसमेंट है। ऑनलाइन। जी मैं अनाउंसमेंट आपकी ऐड करवाता हूँ उसके बाद। तो ऑनलाइन सेशन इसके बाद हम करवाएंगे बिल्कुल। जैसा जैसा होता रहेगा, टाइम टू टाइम डिसीजन आते हैं, अनाउंसमेंट होती है। तो आपके लिए जो मेन स्ट्रीम अनाउंसमेंट है ना, वो आपका व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी अनाउंसमेंट मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर सरदारिन लगोरी का पेज है, उस पर भी आपको अनाउंसमेंट मिल जाती है। फिर आपकी जो डिस्कशन होती है डिस्कॉर्ड पे आप जाएं, लाजमी ज्वाइन करें डिस्कॉर्ड पे, और दूसरे लोगों की भी हेल्प करें। तो ये चीज़ें हैं। बहुत अच्छा रहा हमारा ये सफ़र ऑनलाइन का। जी सर शारिफ, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी हाँ जी सर, एक छोटी सी असाइनमेंट है जो मैंने अपनी क्लास के अंदर, लाइक मेरी क्लास मंडे को होती है 2 to 5, जी उसके अंदर मैंने ये अनाउंसमेंट की थी आज से 2 महीने पहले कि एक असाइनमेंट है 1 साल के लिए जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दी है। वो ये है कि आप सबने अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है। देखिए यार, अगर आप आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी ना तो आप क्लाइंट्स भी पिच नहीं कर सकते हैं। आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च ओवर कर रहे हैं, आप यूट्यूब के ऊपर से कोई वीडियो देख रहे हैं, वो तमाम तर काम जो है वो आपने इंग्लिश के अंदर करना है। तो अगर आप लोगों की इंग्लिश बेहतर नहीं है, देन यू हैव टू कीप फोकस ऑन लर्निंग इंग्लिश। But if you does not have look at English, then there is no way to get success in the world of programming. So I personally recommend that you should to go over and search the content in English. You should to learn new articles. You should to write daily on LinkedIn. You should to ask everything in English, so that your English will perfect over time. So that's the thing that I want to say to all of you. You should to focus on your English. इंग्लिश बेहतर नहीं होगी तो फिर यकीनन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको बेहतर करने का तरीकेकार यही है कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हैं वो आप उसमें कर लें, भाई इंग्लिश में देख लें। उर्दू में भी तो देखते ही है ना। अब इंटरनेट की दुनिया में तमाम तर चीज़ें इंग्लिश के अंदर ही होती हैं। सो मेक श्योर करें कि यार अपनी इंग्लिश को बेहतर कर लें ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और बस यही है। या बिल्कुल दैट्स शारिफ ऑल। भाई की बात को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ यहाँ पर। देखें, कम्युनिकेशन सब कुछ है। अगर आप सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे जभी तो कोई आपको जानेगा। तो कम्युनिकेशन में, अच्छा शारिफ भाई ने जो वर्ड यूज करा इंग्लिश का, मैं इसको और ब्रीफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा और डिल डाउन आ रहा हूँ। देखें, कम्युनिकेशन के ना कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है कि बात करने के ना तरीके अलग अलग हैं हर जगह। जब आप घर में होते हैं तो आपका बात करने का तरीका अलग होता है। जब आप कहीं क्लास में होते हैं तो टीचर से इंटरेक्ट करने का तरीका अलग होता है। जब आप किसी कंपनी में जाएंगे, अगर जॉब करेंगे, तो आपके ऑफिस में आपके बॉस हैं, आपके कोलिग्स हैं, उनसे आपका बात करने का तरीका अलग होगा। जब आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, उनसे तरीका अलग होगा। तो कम्युनिकेशन के ना बहुत सारे जरिए होते हैं। तो आप इंग्लिश के साथ साथ कम्युनिकेशन सीखें, अफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखें, दूसरी तरीके की कम्युनिकेशन सीखें। वर्बल कम्युनिकेशन तो आप लोगों को बहुत अच्छी आती होंगी। इसके अलावा आप राइटिंग में भी इस तरह का करें कि आप फॉर्मल राइटिंग करें, कि आप अपनी बात को कितने अंदाज में सामने वाले को पेश कर सकते हैं। अब जाहिर है दुनिया भर में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मीडियम यूज होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है। लेकिन सिर्फ इंग्लिश काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप बोलना शुरू हो जाए लेकिन सामने वाले आपकी बात को समझ नहीं रहा। तो बात को समझाना, अपना मैसेज पहुंचाना, सॉफ्ट स्किल्स हम इसको बोलते हैं। जिसमें आपको ईमेल राइटिंग आना चाहिए, जिसमें आपको इंग्लिश में एक मैसेज लिखना आना चाहिए। और मैसेज किसको लिख रहे हैं डिपेंड करता है। अपने बॉस को लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, अपने कलीग्स को लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, एक क्लाइंट को लिख रहे हैं तो उसका तरीकेकार क्या होगा। तो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स आप लोग जरूर डेवलप करें। इसका आसान तरीका, डिस्कॉर्ड पर हम हैं, क्वेश्चंस पुट करते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन पुट करा करें सब लोग। सही है? नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, एक मैं टूल बता रहा हूँ सर, एक टूल दिखाएं क्विल बोर्ड का। जी क्विल बोर्ड ओपन करें। जी 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 ये देखें, इतना जबरदस्त टूल है क्विल बोर्ड का। अगर आपकी फॉर सपोज ग्रामर अच्छी नहीं है, अब आपको तो ये लगेगा ना यार मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है, मैं कहीं लिखूंगा मेरा तो मजाक उड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, नहीं उड़ेगा आपका मजाक। आपके पास टूल है। अब सर शारिफ इसमें फ्लुएंसी पे आए। जी और ये दो ऑप्शन ना फ्री है यहाँ पर ना, फ्लुएंसी जी वाला और ये फ्लुएंसी पे आ जाए। अच्छा, आप इसमें ना कोई भी सेंटेंस लिखें और सेंटेंस लिखते हुए कुछ ग्रामर मिस्टेक कर दें जो करी जाती है नॉर्मली।
ठीक है। अब आप इसका रिफ्रेश करें, पैराफ्रेश करें इसको। अभी देखें शारिक भाई ने जो मिस्टेक्स करी हैं ये उसको फौरन से क्विकली सॉल्व करके आपको इसका बेस्ट वर्जन दे देगा, पैराफ्रेश करके देखें। अब उन्होंने कर दिया बिल्कुल, वी आर वर्किंग टू बिकम बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। देखें इंजीनियर्स उसने फॉरन एस लगा दिया, ओवर टाइम इंशाल्लाह वी विल डू आवर बेस्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, डिजाइन, मैनेजमेंट एंड सो ऑन। सही है। तो ये देखें इसने चीज़ों को बेहतर कर दिया। अगर आप किसी वर्ड पे क्लिक करेंगे वर्ड भी चेंज करेगा। फॉर सपोज आप नहीं चाह रहे आप एक्सपेक्ट का आप सोन का वर्ड यूज़ करें, सोन पे क्लिक करें तो देखें दूसरे ऑप्शन भी दे रहा है, बियॉन्ड यूज़ कर लें भाई, द लाइक यूज़ कर लें, मोर यूज़ कर लें। सम टाइम अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है फर्दर मोर यूज़ कर लें, वी विल पे कनेक्ट कर लें। तो ये आपको और भी 10 तरीके से ऑप्शन दे रहा है। रिफ्रेश आप दोबारा कर लें, नया वर्जन दे देगा। तो ग्रामर का तो प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश का मैसेज यहाँ लिखें, यहाँ से करेक्ट करें, उसके बाद डिस्कॉर्ड पर पुट करें। होगा क्या, डिस्कॉर्ड की वजह से मैसेज कर करके आपकी एटलीस्ट चैट तो करना बेहतर हो जाएगी। फिर साथ साथ आप कोशिश करें ईमेल राइटिंग और दूसरी चीज़ें जो होती हैं सॉफ्ट स्किल्स की, वो सीखें। इंटरनेट आपके पास है, किसी को ज़रूरत नहीं है सिखाने की। और दूसरी बात, मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी मोस्टली मतलब स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं होती, या समटाइम वो बहुत समझते हैं ऐसा खुद को कि हम कैसे सीखेंगे। तो देखें सबसे आसान तरीका है, आप ना ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़े, ना कुछ सीखने जाएं कहीं पर, ना किसी कोचिंग वोचिंग की दूसरी जगह पर। सबसे आसान तरीका होता है कि आप डायरेक्ट जो उल्टा फुल्टा समझ में आ रहा है अपने आसपास, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों से बोलना शुरू कर दें। होगा क्या, जब आप बोलेंगे ना कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपका माइंड ना खुद से, क्योंकि इंग्लिश आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल के अच्छे खासे सिलेबस, अच्छी खासी बुक्स इंग्लिश में होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होंगी। तो आप ना खुद से बोलना शुरू करें। जब आप बोलेंगे ना खुद ही आपके माइंड में सेंटेंस क्लियर होंगे, खुद ही बनेंगे। शुरू में गलत बोलें, बोलें कोई मसला नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस एक बार बन गया तो खुद ही करेक्शन आती रहेगी। करेक्शन कैसे आएगी, आप यूट्यूब पे कोई प्रोग्रामिंग की वीडियो देख रहे हैं, अब वो आपके सामने कोई सेंटेंस यूज कर रहा है, अगली बार आप वही सेंटेंस यूज करेंगे, आप बिल्कुल सही बोलेंगे क्योंकि आपने किसी को बोलते हुए सुना है। तो कोशिश करें कि ऐसा नहीं सोचें कि मैं शुरू से आगे तक सब सीखूंगा, सारी ग्रामर सीखूंगा, एक एक चीज़ अच्छी। बोलना स्टार्ट कर दें डायरेक्ट, डायरेक्ट बोलना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा और आप जो जो गलतियां कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करते रहेंगे। और आपके सामने भी कोई अगर आता है गलत इंग्लिश बोलता है, आप उसको कभी भी नहीं टोकें, बोलने दें, आप उसकी बात को समझें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि एक मीडियम है। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल ज़रूर सीखें, लाजमी लर्न करेंगे कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वापस से आते हैं हमारे कोडिंग सेशन पे, कि बहुत ज़बरदस्त आज का सेशन हुआ। आप लोग अपने असाइनमेंट्स सबमिट कराते रहें, अपने प्रोजेक्ट्स सबमिट करवाते रहें, जो जो चीज़ें आपको दी जा रही हो सबमिट कराते रहें। उम्मीद करता हूँ आप लोग एक ना एक दिन ये सारे 11 प्रोजेक्ट बनाकर हमें सबमिट करवा देंगे। सबसे ज़रूरी वापस से, ऑन साइट क्लास को बहुत सीरियस लें। अभी हमारे एग्जाम अनाउंस होने वाले हैं। सर दानियल नागोटी की आपने वीडियो देख ली होगी एग्जाम के हवाले से, वो कितना सख्त हैं और कितना वो चीज़ों को खुद से आकर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो आप लोगों की हम लोग बिल्कुल फिक्र कर रहे हैं। तो सख्ती का मतलब ये नहीं है हम फिक्र नहीं कर रहे, सख्ती का मतलब ये है कि हम आपकी केयर करते हैं। जब भी हम आप पे सख्ती कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप पढ़ें। तो सख्ती इसी नहीं करी जाती है जो आपकी केयर करता है, जो आपको आपकी नहीं कुछ बेहतर चाहता है वही आप पे सख्ती करता है, जाहिर सी बात है। तो भाई ऑन साइट क्लास में हम आपको मिलेंगे, और कोई भी कोशिश करें कि क्लास मिस नहीं होने दें। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, शुरू में हम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, अचानक हम एडवांस आएंगे, फिर हम और एडवांस आएंगे, फिर हम और एडवांस आएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के देखते देखते जो छुट्टी करेगा वो परेशान हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, और अल्लाह हाफिज़। ये ऑनलाइन सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा हमारा रमज़ानों का टाइम गुजरा, और बहुत हमने कुछ सीखा है इसमें, बहुत सारी चीज़ें लर्न करी। तो इंशाल्लाह क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।